तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं थ्योरी के बाद एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो मैंने एनसीईआरटी में गया और मैंने देखा कि कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन से। तो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, देन उसके आगे की एक्सरसाइज, और ऐसे ही हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4, एंड द क्वेश्चन सेज दैट in right angle triangle if tan A is equals to 1 then verify 2 sin A cos A is equals to 1। तो सबसे पहले कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये है tan A is equals to 1। तो सबसे पहले यहाँ से इंटरप्रेट ये कर लेना है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये यहाँ पे जो गिवन है वो है tan A is equals to 1। और मैंने पहले भी बताया था कि रेशियो याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा और हिंदुस्तान हरा वाला। तो अगर हम बात करें tan A की वैल्यू, तो यहाँ पे tan A यानी कि ये वाला एंगल, और इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट वाली साइड ये बेस, और ये राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड वाली ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। और tan A क्या होता है? tan A ये लास्ट वाला होता है, यानी कि p by v, यानी कि p by v, यानी कि दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। अब हमें फाइंड करनी है, वेरीफाई करना है कि 2 sin A इज एंड cos A इज इक्वल्स टू 1। हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि अगर हम sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं और cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम इसे LHS साइड में रख देते हैं, और अगर हमारी वैल्यू 1 आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और अगर हम ध्यान से देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB मींस AB की लेंथ क्या है 1 प्लस BC की लेंथ क्या है 1, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और अगर हम दोनों और हम अगर ये रूट हटाएं, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर हम रूट को उधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि पावर हाफ हो जाएगी और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए, यानी कि ये वैल्यू आ गई रूट 2। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, साइन ए क्या होगा p बाय h, यानी कि 1 बाय रूट 2। और कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए भी 1 बाय रूट 2 होगा। और इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। अगर हम ये वैल्यूज अगर हम इस वाले में रखें तो क्या आएगा, 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको रखें तो ये होगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, बिकॉज रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज ऑल्सो 1, देन दिस इज इक्वल्स टू 1, हेंस इट इज वेरीफाइड।